कि निंदिया बाई के घरे जइयो। किनके घर है? जाके घर राम भजन ना होए। लिखा कि निंदिया बाई के घरे जइयो। ठाकुर साहब और जागर राम भजन ना हो। निंदिया बाई घर जइयो जागर राम भजन ना हो। क्योंकि नींद उन्हीं को सताती है कि जो बिल्कुल खाली बैठते हैं। मान लो कहीं भी कुछ भी काम करो तो नींद नहीं आएगी। अब अगर कथा पंडाल में हुआ और अगर ताली ना बजाओ तो नींद आएगी। सही बात है कि नहीं? क्यों हमारे बुजुर्ग दादा जो बैठे हैं, हाँ, अगर मीठी मीठी तालियां बजती रहेंगी ना तो नींद नहीं आएगी। ए राम भजन ना होई जागर भोले भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना हो। निंदिया बाई घर जइयो बागर राम भजन ना हो। तुम जइयो बागर राम। क्योंकि किसी ने कहा है क्या भूख के लिए भोजन, बड़े भैया, क्या नींद के लिए आसन। जब भूख लगी हो ना, कल मैंने बताया था, भूख लगी हो और सब्जी ना बचे तो भाई उपाय कर लियो, पेट भर जाएगा। और जब नींद लगी हो तो नींद में ना बेड ना सोफा सेट कछू ना है, सोए जाओ। क्योंकि हम अपने ही से जानते हैं कि परसों पूरे दिन तो यहाँ कलश यात्रा में रहे, पूरी रात्रि हो गई, कथा चली थी यहाँ पर एतमादपुर, आपको बताया था लेट हो गए थे, सो नहीं पाए रात में भी, कल दिन में भी जागते रहे, समझो 24 घंटे से ज्यादा हो गए। कल यहाँ से गए, गाड़ी से उतरे, जैसे लेटे पता नहीं चला भोजन कब खाया कब नहीं खाया। नींद में उठे, माता जी ने दिया, 2 रोटी खाई, फिर लुढ़क गए भाई जगह। हाँ अरे और पार्वती शंकर से बोली, पार्वती शंकर से बोली, और भोले कथा सुनाए देव मोई, भोले कथा सुनाए देव मोई। पार्वती मैया बोली भोले बाबा मुझे कथा श्रवण करा दो, लेकिन अरे भोले बाबा कथा सुनावे, लेकिन भयो का मालूम, और पार्वती गई सोए निंदिया बाई घर तुम जइयो बागर राम भजन ना हो। निंदिया बाई घर तुम जइयो बागर राम भजन ना हो। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे, पार्वती हुंकारा देते ही देते सोई गई, खर्राटे मारा, और जैसे खर्राटे मारे पार्वती मैया घूंघट और करे हंदी मान, तब भोले बाबा ने ना जान पाई कि जे सोए नहीं कि जग रही, जा सो जे घूंघट जा काम के होते परिश महाराज के बुराई ना मानिए, मेरी माँ हो मैं बुराई क्यों करेंगे बहना है, क्योंकि ये घूंघट इतने काम के होते हैं कि कहीं भी जाओ कथा पंडाल में बैठ जाओ और सिर को हिलाते रहो और घूंघट कर लो अंदर ही अंदर, नींद पूरी कथा पूरी
बोलिए शिव शंकर भगवान की।